Good morning class. So today we will start the new topic that is entrepreneurship skill. तो बेटे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्या होता है? देखो सपोज नहीं मीन्स देखिए बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें रेगुलर प्रोडक्शन होता है और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्विसेज होती हैं टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन। मीन्स हमारी जो नीड है, हमारी जो वांट है, जो हमें सामान चाहिए, वो बिज़नेस उससे ही तो आता है। जब वो फैक्ट्री प्रोडक्शन होगा किसी फैक्ट्री में, उसके थ्रू फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये बिज़नेस में आ जाता है। तो बेटे अब ये जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि एक गैप आ जाता है बिटवीन व्हाट इज़ नीडेड, क्या चाहिए और क्या अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और एक न्यू आइडिया लेकर आते हैं और न्यू आइडिया से एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, एक न्यू आइडिया लेकर आते हैं अपने माइंड में और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं नए आइडिया से। वो लोग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। एक नए आइडिया से कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेके वो आपके बेटे एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है एंटरप्रेन्योर्स के बहुत बड़े बिजनेस होंगे, छोटे बिजनेस से कोई छोटे सी चीज़ से स्टार्ट कर रहा है तो वो भी एंटरप्रेन्योर ही कहलाएगा। क्लियर? अब आते बेटे व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा बेटे? एंटरप्रेन्योरशिप होगा कि जैसे आप कहीं पे गए हैं, आप कुछ ख़रीद रहे हैं, आप कन्फेक्शनरी पे गए हैं या कहीं पर भी गए हैं आप, तो जो भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं कहीं से तो आ रहा है ना, वो कहीं से तो बनकर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे टेबल देखिए, आप देखिए व्हाट आर द थिंग्स यू बाय। आप फूड आइटम्स या रेडीमेड क्लोथ बाई कर रहे हैं, जैसे आप फूड आइटम्स किराना शॉप से करोगे। और डज द सेलर वर्क फॉर सेल्फ और समवन एल्स? तो अब जो सेलर है वो अपने लिए वर्क कर रहा है किसी और के लिए? अगर अपने लिए वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली बेटे वो भी एंटरप्रेन्योर में आ जाएगा, उसका अपना बिजनेस हो जाएगा। और अगर कोई किसी और के लिए वर्क कर रहा है तो वो आपका जॉब में आ जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसमें? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड मेक अ प्रॉफिट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर ने क्या करा बेटे? एक एंटरप्रेन्योर कौन है? जिसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, उसने आइडिया जब उसके दिमाग में आया, उसने उस आइडिया के थ्रू एक बिज़नेस प्लान को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, अपना बिज़नेस लॉन्च करा और कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसको लॉन्च करके स्टार्ट कर दिया। तो और प्रॉफिट मीन्स जिससे कि उसको प्रॉफिट आए, उसका बिजनेस अच्छे से चले, तो वो कहलाती है आपको एंटरप्रेन्योरशिप। दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर ने एक आइडिया सोचा, उसके बाद उसने उस आइडिया को लगाकर जो अपना बिजनेस प्लान सेटअप किया, वो जो पूरा प्रोसेस होगा वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप किया मीन्स पूरा प्लान करा और उसके अकॉर्डिंग एक बिज़नेस खड़ा करा, तो वो कहलाएगा एक प्रोजेक्ट बनाया, किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट लिया। मीन्स उसने जो आइडिया सोचा था उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा प्रोसेस करके उसने एक प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया अपने, उस प्रोजेक्ट को या फिर जो उसने बिज़नेस स्टार्ट करा है उसको कहलाएगा बेटे एंटरप्राइज। क्लियर? तो यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, तो बेटे यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है सौम्या की, जो कि एंटरप्रेन्योर है। वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनी कि सौम्या एक कर्नाटका के एक विलेज में रहती है। वहाँ पे उसके पेरेंट्स जो हैं बेंगलोर आ गए हैं कोई बेटर जॉब सर्च करने के लिए। वहाँ पर उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उसके फादर जो एक छोटे से शॉप पर कपड़े बेचते हैं, जहाँ पे कपड़ा बिकता है वहाँ पर काम करते हैं। उसकी मम्मी जो है एक किसी घर में एज अ कुक वर्क करती हैं। तो सौम्या को लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो जब वो 18 ईयर्स की हो जाती है तो वो सोचती है, वो दिमाग लगाती है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की हेल्प कर दूँ मैं। तो वो देखती है कि उसके कॉलेज में जो गर्ल्स थी, जो उसकी फ्रेंड्स थी और भी जो लड़कियाँ थी, वो लोग बाहर की चीज़ें खाना पसंद नहीं करती थी, लाइक चिप्स और फास्ट फूड। वो हेल्दी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती थी खाना। तो सौम्या ने क्या किया, हेल्दी चीज़ों को लेकर स्नैक्स बनाने स्टार्ट कर दिया और उसको अपने कॉलेज में बेचना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो हेल्दी स्नैक्स थे तो वो बहुत बिकने स्टार्ट हो गया, उसकी डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो सौम्या ने अपने पेरेंट्स से थोड़े पैसे लिए और एक मशीन मंगवाई जिससे कि वो ज़्यादा जो चिप्स हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे जैसे डिमांड आई, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ा और सौम्या का एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया। और वो अपने फादर की भी इसमें हेल्प करवाई फाइनेंशियली, और बिज़नेस करते करते उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो ये क्या हुआ बेटे, सौम्या के दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, उसने पूरा एक प्रोसेस करा, उस चीज़ को एक प्लान बनाया, एंटरप्राइज खड़ा करा अपना, और वो इसलिए वो क्या कहलाई, एक एंटरप्रेन्योर। क्लियर?
अब आते बेटे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या रोल होते हैं कि वो कंट्री में कैसे हेल्प करते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है पूरा वो कंट्री को कैसे हेल्प करते हैं या और भी चीज़ों को कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बेटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्योंकि मनी जो होगा वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे बिजनेस रहेगा, कुछ प्रोडक्शन हुआ, बिजनेस बढ़ेगा, जो चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है वो चीज़ मार्केट में रहेगी, मार्केट में रहेगी तो वो बिकेगी, जितना बिकेगी उतना पैसा फिर सर्कुलेट होगा पुणे में, क्योंकि बिजनेस से बेटे कोई भी जो फैक्ट्री है वहाँ से कुछ भी प्रोडक्शन हुआ किसी चीज़ का, वो मार्केट में गया, मार्केट से वो लोगों ने ख़रीदना स्टार्ट करा, लोगों ने पैसे दिए, फिर वो दोबारा प्रोडक्शन हाउस गया, तो ऐसे मनी सर्कुलेट होने लगता है। जैसे मनी सर्कुलेट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सेकंड आता है बेटे सोशल डेवलपमेंट। क्यों सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि बिजनेस चलेगा तो ऑब्वियसली जॉब्स आएंगी, नहीं जॉब्स आएंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, और जिससे लोगों को जॉब मिलेगी तो उनको मनी मिलेंगे और वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, तो ये सोशल डेवलपमेंट है। फिर आता है इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्यों बेटे? जैसे जॉब आएगी लोगों के पास, उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे मोबाइल फ़ोन है या और भी लग्जरी आइटम्स, या फिर एक कंफर्टेबल लाइफ जिसको कहते हैं, उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अगर जॉब होगी तो पैसा होगा तो वो लोग स्पेंड कर पाएंगे उस चीज़ को, तो एक कंफर्टेबल लाइफ वो स्पेंड कर पाएंगे। फिर आता है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स। दैट मीन्स कि देर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, आपको पता है रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं बेटे? सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल वे वो यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कि कम कॉस्ट पे रिसोर्सेज का यूज़ हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, तो ये होता है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स। फिर आता है बेटे मोर बेनिफिट लोअर प्राइसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटेटिव प्राइस। दैट मीन्स एज एंटरप्रेन्योर्स compete in the market, prices of products come down. For example, a phone which used to cost at least rupees 20,000 when phones were first launched can now be bought even rupees 4,000. बेटे देखो अगर कोई एक कंपनी है, उसने कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, वो ज़्यादा पैसों में बेचेगी क्योंकि वो एक ही कंपनी है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन अगर बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत सारी कंपनीज उसी एक चीज़ को बेच रही होंगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस कम हो जाएंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन आप देखिए, पहले इतने महंगे मिलते थे क्योंकि कम कंपनीज उसको लॉन्च करती थी, लेकिन आजकल बहुत मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है मार्केट में और बहुत चीप रेट पर अवेलेबल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। जब कॉम्पिटिशन बढ़ा मार्केट में तो प्राइसेस डाउन हो गए। क्लियर? अब आते बेटे क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि उसको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ होती हैं, इसमें स्टोरी भी दे रखी है आपको। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, मिल्कमैन है, हार्ड वर्किंग है, उसकी क्वालिटी है कि वो हार्ड वर्किंग है, और एग्जांपल क्या है कि कैसे हार्ड वर्क करता है। वो 3 बजे उठता है वो सुबह को और 5 बजे कस्टमर के घर जाता है दूध देने, तो ये उसका हार्ड वर्क हो गया। क्योंकि हार्ड वर्क है, क्योंकि बेटा उसका अपना काम है, तो वो एंटरप्रेन्योर हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि उसका काम है। अगर वो किसी और के लिए कर रहा है तो जॉब हो जाएगी, पर वो अगर अपने लिए कर रहा है, मीन्स अपने घर की उसकी जो ये है काऊ है या फिर बुफेलो है, उसके घर की है, तो वो खुद ही फ्रेश मिल्क अवेलेबल करवाएगा कस्टमर को, तो ये उसका हार्ड वर्क होगा क्योंकि वो रेगुलर है। ठीक है, ऐसी एक सुषमा की स्टोरी दे रखी है टॉय मेकर की। ये आपको बेटे एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे लोग हार्ड वर्क करते हैं। तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है एक बेटर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सबसे पहले आता है बेटे पेशेंस। ऑब्वियसली अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है एक दिन में आपका बिजनेस बहुत हिट हो जाएगा, सुपर हिट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखना चाहिए, मीन्स धैर्य, कि हाँ बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं एकदम बढ़ जाएगा। फिर आता है सेकंड पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जैसे आपका स्टार्टिंग में नहीं चल रहा है बिजनेस तो ऐसा लगेगा कि यार नहीं बिजनेस नहीं चलेगा, अब छोड़ो, ख़त्म करो, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं आज नहीं है कल को होगा, आज इतना प्रॉफिट है कल को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अपना गोल अचीव करना चाहिए। थर्ड आता है बेटे हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड प्रिजर्वेंस। हमेशा ये एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि आपने जो गोल सेट कर लिया है वो आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटे कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली अगर आप कस्टमर को मार्केट में डील कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है ओपन टू ट्रायल एंड एरर। दैट मीन्स कि आपने कुछ भी एक नया इनोवेट करा है तो ट्रायल के लिए ऑब्वियसली रहेगा, अगर उसमें एरर आ रहा है तो आप उसको सही करिए, फिर दोबारा मार्केट में उतारिए। तो ट्रायल एंड एरर के लिए ओपन रहिए। ऐसा नहीं है कि आप मना कर दो कि नहीं हमें नहीं करवाना कोई भी ट्रायल एंड एरर, ऐसा नहीं है। जितना ट्राई होगा उतनी एरर निकलेगी, और एरर निकलेगी तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सही होकर मार्केट में आएगा। फिर आते बेटे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्रिएटिव होना ही चाहिए और इनोवेशन आपके अंदर होनी चाहिए, दैट मीन्स नई चीज़ों को इनोवेट करना। क्लियर? ये बेटे एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट आता है बेटे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप मैं आपको बता चुकी हूँ। वेज एम्प्लॉयमेंट होता है बेटे जो कि जॉब करते हैं, सैलरी पाते हैं, जिनको या तो रेगुलर एक रोज़ की सैलरी, रोज़ का कुछ पैसा मिल रहा है या मंथली सैलरी मिल रही है, वो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी दे रखी हैं कुछ, जैसे प्रॉफिट है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, राम प्रसाद ओन अ स्वीट शॉप in a remote village. He incurs a total cost of rupees 35 per kg of sweet and sells at rate of 42 per kg to customer. The amount of profit earned by Ram Prasad sweet house amount to rupees 7 kg, that is 42 minus 35 equal to 7 per kg. The profit earned is the excess earning after deducting the all expenses. Risk: a situation where the result is not known and could lead to a loss. For example, when I am making 10 kg of sweet, a risk pretending spending rupees 300 on buying milk, sugar, maida, and some other person may also start the same business in the same area and sell sweet at lower prices. Entrepreneurship is not without risk, but entrepreneurs are not afraid of taking calculated risk. तो बेटे इसमें क्या है कि दे रखा है कि राम प्रसाद है वो अपना जो मिल्क स्वीट्स बेचता है, तो उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लगा रखा है कि हो सकता है कि अगर मुझे इतने का नुकसान आया तो इतने का प्रॉफिट हो सकता है, या फिर अगर मैं इतने रुपए में बेचूंगा और सामने कोई और दुकान खोल लेता है तो वो कितने रुपए में बेचेगा, कितना नुकसान हो सकता है। तो दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हमेशा रेडी होते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए। मतलब वो सोच के चलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अगर वो विदाउट रिस्क वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेने ही पड़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, मैंने आपको बताया रिस्क लेना पड़ेगा, हार्डवर्क और डिसिप्लिन में बिलीव करना पड़ेगा, अडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए गोल अचीव करने के लिए, प्रोडक्ट की और सर्विसेज की नॉलेज होनी चाहिए जिस पे वो वर्क कर रहा है, फाइनेंशियली लिटरेसी होनी चाहिए, मीन्स जो पैसा आ रहा है उसका मैनेजमेंट स्किल उसके पास होनी चाहिए, उसके पास इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए और उसका एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक बेटर प्लान होना चाहिए। अब आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया दो पार्टीज होती हैं, वन इज नोन एज द एम्प्लॉयर एंड द अदर इज द एम्प्लॉई। द वेज एम्प्लॉयर डज नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क, बट एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क. However, the continuity of the service in case of wage employment depend on the terms and conditions laid down in the contract between the two parties and also sometimes the relationship between the employer and the employee. तो बेटे देखो, जो वेज एम्प्लॉयमेंट होते हैं उन्हें रिस्क नहीं लेते, वो बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे वो रिस्क लेते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं। यहाँ पे एक तुम्हें आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि हाउ डज द पर्सन मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी। अ कुक इन अ रेस्टोरेंट कैसे बनाएगा वो मनी, जो कुक है, और जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो कैसे बनाएगा मनी। तो बेटे डिफरेंस आ जाता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जो कुक है बेटे, जो ऐसे डिफरेंस है, देखो जो कुक है होटल में वो तो बेटे एम्प्लॉय हो गया है क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो एंटरप्रेन्योर हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, वो किसी के लिए रन नहीं कर रहा है, वो अपना वर्क कर रहा है। क्लियर? अब आता है बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बेनिफिट्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बेटे? कि हम वो करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। ऑब्वियसली जिसमें हमें इंटरेस्ट होगा उसी के लिए हमारे पास आइडियाज़ आएंगे, उसी के आइडियाज़ के थ्रू हम अपना बिजनेस प्लान रन करेंगे। वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। अपने लिए हम वर्क करते हैं अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। प्रॉफिट भी अपने लिए बनाते हैं और रिस्क लेते हैं, तो हमें ये भी पता होता है कि आज रिस्क ले रहे हैं तो कल प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। क्लियर? These all are your exercises. Now next session there is type of business activities. अब जो एंटरप्रेन्योरशिप हम बात कर रहे हैं कि बिज़नेस बना रहे हैं, तो कितने टाइप के बिज़नेस होते हैं? बिज़नेस बेटे बहुत टाइप के होते हैं, सॉरी। तो here are the types of business activities. बेटे सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्ट बिजनेस, देन सर्विस बिजनेस एंड देन हाइब्रिड बिजनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोडक्ट बिजनेस? अ बिजनेस वेयर अ सेलर एंड बायर एक्सचेंज एन आइटम विच कैन बी सीन एंड टच्ड। तो बेटे प्रोडक्ट बिजनेस वहाँ होगा जहाँ पे सेलर जो बेच रहा है और बायर जो खरीद रहा है वो एक्सचेंज करेंगे आइटम्स जो कि जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट शॉप, स्पोर्ट की जो भी चीज़ें होंगी वो हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो होगा प्रोडक्ट बिजनेस। सर्विस बिजनेस होगा जो कि बेटे सेलर बायर को कहेगा कि आपको कुछ काम करना है, जैसे एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं आप, या ट्यूशन है तो उसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है, दैट इज सर्विस बिजनेस। अब आता है हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस का मतलब होता है बेटे जहाँ पर दोनों बिजनेस रन करते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट बिजनेस भी हो और हाइब्रिड बिजनेस भी हो।
जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट एकेडमी स्टार्ट कर रहा है और स्पोर्ट एकेडमी के साथ साथ वो स्पोर्ट इक्विपमेंट भी बेच रहा है, तो बेटे क्योंकि वो स्पोर्ट एकेडमी स्टार्ट कर रहा है तो स्पोर्ट कोचिंग देगा, दैट मीन्स सर्विस दे रहा है। और अगर वो इक्विपमेंट भी बेच रहा है उसमें, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो आपको प्रोडक्ट बिजनेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट भी और सर्विस भी, देन दिस इज़ योर हाइब्रिड बिजनेस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आता है बेटे प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस। मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे आपको स्टोरीज दे रखी हैं। जैसे हम यहाँ पे टेबल पढ़ लेते हैं, सीन एंड टच। तो प्रोडक्ट बिजनेस हो जाएगा बेटे सीन एंड टच, अगर हम उसको छू रहे हैं और देख भी रहे हैं। और सर्विस बिजनेस में क्या होगा कि हम छू और नहीं सकते और ना ही हम देख सकते हैं, ठीक है। और स्टोर रहता है, प्रोडक्ट कैन बी मेड एंड स्टोर्ड। हाँ, प्रोडक्ट बिजनेस में हम कुछ भी बनाएंगे उसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विस है उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बाल कटवाने गए हैं, हेयर कटवाने गए हैं, हेयर कट करा रहे हैं, तो आपके हेयर जो है वो स्टोर थोड़ी करके रखेगा कोई। फिर आता है मेड एंड ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स प्रोडक्ट अगर आप बन रहा है फैक्ट्री में तो वो ट्रांसपोर्ट भी होगा एक जगह से दूसरी जगह में, लेकिन सर्विसेज में जो है उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। सेम क्वान्टिटी एंड क्वालिटी। जो प्रोडक्ट बिजनेस उसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। एक दिन आपको बहुत अच्छी कोचिंग मिल रही है, हो सकता है नेक्स्ट डे उतनी अच्छी ना मिले किसी वजह से। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो बेटा आपका हाइब्रिड बिजनेस हो जाएगा। ओके, अब आता है बेटे टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। देखो कुछ टाइप होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पढ़ रहे थे हम, उसके टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट बनता है, बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर आता है ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस में क्या होगा बेटे, इसमें होगा कि ख़रीदा कुछ चीज़ और फिर बेच दिया, इसमें बनाया नहीं है, इसमें ख़रीदा और बेच दिया, तो वो आपका ट्रेड बिजनेस कहलाएगा। लेकिन देखो मैन्युफैक्चर में भी आपको प्रोडक्ट दिख रहा है और टच कर पा रहे हैं, और ट्रेड बिजनेस में भी आप प्रोडक्ट को देख पाएंगे और टच कर पाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटे, ये आपको प्रोडक्ट बिजनेस हो जाएगा। क्लियर। तो ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस थे। अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। कैसे एक प्रोसेस बनता है एंटरप्रेन्योरशिप का, डेवलपमेंट का। तो प्रोसेस कैसे बनेगा बेटे, जब आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। जब भी आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, तो आपको लगातार उस पर वर्क करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तभी आप बेटर तरीके से अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है डोसा वाला। बेटे कोई डोसा वाला है वो, ठीक है, अब डोसा बनाने के लिए उसे अपनी स्किल्स जो हैं उसने उस अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करके सही करा होगा। डोसा गोल बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपको स्किल्स और नॉलेज अपनी इम्प्रूव करनी पड़ती है, जिससे कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहे। क्योंकि बेटे देखो मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पुराने टाइम में कुछ स्टार्ट कर दिया तो वो अब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऑब्वियसली नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जब तक उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन और नॉलेज बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस हो सकता है उतना बेटर ना चले। ऑब्वियसली रिस्क तो है ही। क्लियर बेटे। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपनी प्रोडक्ट सर्विस इम्प्रूव करनी पड़ेगी, बिज़नेस आइडियाज़ आपको सोचने पड़ेंगे, और मनी आपको चाहिए, मटेरियल चाहिए स्टार्ट करने के लिए, कस्टमर की नीड चाहिए। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपने क्या करा, एक बिज़नेस का आइडिया सोचा, उसके बाद आपको पैसा चाहिए और मटेरियल चाहिए उस बिज़नेस आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर उसके बाद आप कस्टमर की नीड को एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर सोचेंगे उनको क्या चाहिए, और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करेंगे। तो ये आपको पूरा एक हो जाता है डेवलपमेंट प्लान आपका पूरा बिजनेस का। क्लियर। These all are your exercises, and this was your chapter. Thank you so much. Next we will do in the next class. Thank you.